नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने 4 ऑब्जर्वेशंस का मतलब कि हमारे आसपास जो घट रहा है उसको हमने एक नए नज़रिए से देखा और हमने जाना कि दुनिया के अंदर नाना प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज़ हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अपने काबिलियतें हैं, बहुत ही वैरायटी है। और साथ में ये भी देखा कि प्रकृति के अंदर नियम है, वो ऐसे नियम हैं जो तोड़े नहीं जा सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो मनुष्य हैं वो अपने अपने इलाकों में, एरियाज़ के अंदर, चाहे वो हम उनको कंट्रीज़ कहें, डिस्ट्रिक्ट्स कहें, स्टेट्स कहें, अपने नियम बनाते हैं। इनको हमने मैन मेड लॉज कहा है। और चौथी बात जो हमने जानी है वही है कि हम सबके पास में फ्री विल है, हम स्वतंत्र हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कुछ दायरे के अंदर। तो ये 4 बातें जो थी इनको हमने कहा था 4 ऑब्जर्वेशंस। हम सब ये जानते ही हैं मगर हम ऐसे देखते नहीं थे दुनिया को। अब हम आते हैं 5वीं ऑब्जर्वेशन पे। और 5वीं ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य कुछ न कुछ चाहता है, इच्छाओं से भरा हुआ है, कुछ न कुछ वो करना चाहता है, या तो कोई चीज़ पाना चाहता है या किसी चीज़ से छुटकारा चाहता है। तो ये जो इच्छाओं का जाल है जिसमें हम जीते हैं, ये जाल क्यों है भाई? हम चाहते क्या हैं? इन इच्छाओं के द्वारा हम चाहते क्या हैं? तो ये 6ठी ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग सब, ये 5वीं ऑब्जर्वेशन के बाद में एक 6ठी भी आएगी, कि हम लोग एक सब ये जो जाल है इसके माध्यम से, अब ये 6ठी ऑब्जर्वेशन है कि हम अपना एक आनंद की अवस्था चाहते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? 5वीं ऑब्जर्वेशन कि हमारे अंदर सब इच्छाएं चल रही हैं बहुत सारी, और 6ठी कि हम सब लोग शांति, हम लोग सब आनंद, हम लोग सब एक ऐसा वैभव, ऐसा सुख चाहते हैं जो इन इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा हो जाएगा। तो ये जो 2 और ऑब्जर्वेशंस हैं, चाहे इनको आप 2 मान लीजिए, चाहे इनको 1 मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब कुछ न कुछ तलाश कर रहे हैं और वो तलाश एक ही है, वो तलाश है सुख की, आनंद की, शांति की। जब हमारे को पूरा संतुष्ट अगर हम हो जाएं, तो हमारे उस थोड़े से पीरियड के लिए जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें शांति मिल जाती है। फिर दोबारा हमारे अंदर अशांति पैदा होती है और फिर हम शांति की तलाश में फिर खोजने, कोई ना कोई और इच्छा को पूरी करने निकलते हैं। ये सिलसिला हमारा चलता ही रहता है। इसको आप ज़रूर अपनी लाइफ में नोटिस करिए कि क्या ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि मेरे अंदर कोई इच्छा अब रह ही नहीं गई? कोई है ऐसा व्यक्ति? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाला है, असीम पैसा है, अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है पैसा और कमाने की, वो बैठा हुआ है, उस पैसा उसके पास आ रहा है, उसने सिस्टम ऐसा डाला हुआ है, वो पूरा खर्च भी नहीं कर पाएगा, वो पूरा भोग भी नहीं पाएगा, वो कितना ही क्यों ना उसको बर्बाद कर दे फिर भी उसके पास रहेगा। ऐसा व्यक्ति भी इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ है। जो व्यक्ति बहुत ताकतवर हो चुका है, बहुत पावरफुल, पॉलिटिकली जो भी संस्थान के अंदर है वो उच्च से उच्च पद पा चुका है, प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ऐसे व्यक्ति जो अपनी एरिया जिसमें वो काम करते हैं उसके अंदर शिखर को पहुंच चुके हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं नहीं ख़त्म होती, वो भी इच्छा के जालों के अंदर घूमते रहते हैं। फिर वो व्यक्ति जो बहुत स्वस्थ हैं, बीमारी उन्होंने देखी नहीं, वो भी इच्छाओं के जाल में घूमते रहते हैं। सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, आप कोई भी व्यक्ति का सोच लीजिए, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कह सकें
कि हम इच्छाओं के पार हो चुके हैं, अब हमारे पास इच्छाएं बची नहीं हैं। ऐसे कोई मिलते हैं जो ये बात को बोलें? कोई ऐसे मिलते हैं? सोचिए ज़रा। तो अब हम इसको कह सकते हैं, ये भी एक टाइप की ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे लोग तो मिलते हैं मगर वो बहुत गिने चुने होते हैं और उनको हम महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने जो है इच्छाएं पूरी कर ली, हमारे अंदर अब कोई इच्छा बची नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु प्राप्ति कर ली। प्रभु एक जेनेरिक शब्द है। प्रभु का मतलब ईश्वर कह लें, आत्मा कह लें, सेल्फ कह लें, कुछ भी कह लें। हमने एक चेतना की ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिसके अंदर परम शांति है, परम सुख है। वो परम सुख, परम शांति, परम आनंद की अवस्था वो एक चेतना की अवस्था है, एक ऐसे व्यक्ति की अंदरूनी अवस्था है जिसको पाने के बाद में वो ऐसे गहराई में पहुंचता है कि अब उसके अंदर कोई और इच्छा उत्पन्न नहीं होती सुख पाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी सुखी है। अब एक व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको भूख लगी थी, उसने खाना खा लिया, अब उसको खाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ और इच्छाएं आएंगी। तो ऐसा व्यक्ति जो सुख पा चुका है, ऐसा सुख जो ख़त्म ना हो, पूरा उसको उस सुख ने, आनंद ने भर दिया है, ऐसी जो अवस्था है, इंटरनल स्टेट है चेतना की, कॉन्शियसनेस की, ऐसी अवस्था के अंदर जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी इच्छा पैदा नहीं होती है जिसको वो पूरी करना चाहेगा। हाँ, उसको शरीर चलाना है तो खाएगा, क्योंकि शरीर का अपना स्वभाव है। जब शरीर के अंदर भूख लगेगी तो वो खाएगा, प्यास लगेगी तो पानी भी पिएगा, नींद आएगी तो सोएगा। वो तो एक शरीर का स्वभाव के हिसाब से, इसको हम इच्छा नहीं कह सकते। कोई उसको बीमारी आएगी तो वो उसको ठीक भी करेगा, कोशिश करेगा, अपने आप को बचाएगा, सुरक्षा भी देगा शरीर को। ये जो शरीर के हिसाब से जो ड्यूटीज़ हैं, जो नियम हैं शरीर के, उनको पूरा करना, इसको हम इच्छा के ग्रुप में, दायरे में नहीं डाल रहे। इच्छा के दायरे में उसको डाल रहे हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, चाहे शरीर के माध्यम से, जिससे हमें अपने को सुख मिले। हमारे अंदर कुछ कमी है, उसको भरना चाहते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी एक ऐसे बहुत डीप अंदर हमारे खालीपन है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। इसको पूरा करने के लिए हमारे को दुनिया ने, जब से हम पैदा हुए हैं, बताया है कि आप ये करें, ऐसा करें, ऐसे पैसा इकट्ठा करें, ऐसे नाम को पैदा करें, अपना सेलिब्रिटी स्टेटस बनाएं, नेम, फेम, पोजीशन, ये सब पाएं। इसके माध्यम से हम खुशी पाएंगे, वो गहरेपन को हम ख़त्म कर सकते हैं। मगर ऐसा हो नहीं पाता। बाहर से हम कुछ भी इकट्ठा कर लें, हम उस गहरेपन को, उस जो खालीपन को ख़त्म नहीं कर पाते। कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया बाहर से इकट्ठा करके। जिन्होंने ख़त्म करा है उन्होंने बोला है ये जो दुनिया के अंदर खोज है उसको पा के ख़त्म करने की, ये गलत दिशा के अंदर खोज है। यानी कि अगर मैं इस परम सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये जो अपने अंदर खालीपन है, जो गहराई, अपने मेरे जो चित्त के गहरतम तल के अंदर जो अकेलापन है, जो एक खालीपन है, इसको पूरा करने के लिए मैं बाहर से चीज़ों को लेके आता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, उससे वो नहीं होने वाला। इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। तो हम पाते हैं, अगर हम गूगल करें, गूगल पे टाइप करें दी हैप्पीएस्ट मैन, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है दुनिया का, तो मैथ्यू रिकार्ड का नाम आता है, जो कि फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने साइंटिस्ट के जो उनका जो जीवन था उसको छोड़ के और फिर वो बौद्ध भिक्खु बन गए थे और दलाई लामा के साथ काफ़ी टाइम उन्होंने बिताया। उनके फ्रेंच के इंटरप्रेटर थे वो, और वो उन्होंने बहुत जो है ध्यान की प्रक्रिया में अपने आप को डाला। और फिर जब उनके ब्रेन के ऊपर स्कैन्स करे गए, MRI स्कैन्स करे गए, तो पाया गया कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो हिस्से, जब हम बहुत खुश होते हैं तो वो लाइट अप हो जाते हैं, या उनकी
जो वहाँ क्वांटिटी है, वॉल्यूम, वो बढ़ी हुई मिलती है। मतलब हम साइंटिफिक टर्म्स में कहें कि साइंस ने इनको कहा कि भाई ये हैप्पीएस्ट व्यक्ति हैं, क्योंकि इनकी ब्रेन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है और ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी है वो उसी व्यक्ति की हो सकती है जो बहुत खुश है। तो उनको फिर वो खिताब मिल गया हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड का। तो हम ये जानते हैं कि भाई वो तो कुछ बाहर से भिक्खु हैं, सन्यासी हैं, उनके पास तो कुछ ऐसा है नहीं, तो वो खुश कैसे हैं? तो ये जो दिशा है जो खुशी को पाने की, परम सुख को पाने की, ये दिशा तो अंदरूनी है, बाहर से नहीं आ सकती। तो ये सिंपल सा कंक्लूजन है जिनको महात्माओं ने हमें बताया है। इसके साथ साथ हम अब देखते हैं एक और बात को, और मैं चाहता हूँ आप इस पे सोचें, विचारें कि ये जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है, हमारे अंदर जो हमारी साइकोलॉजी है वो कैसे चलती है। इसको समझ लेना, इसको देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मन है वो कैसे चलता है और हमारे को कैसे चलाता है, और हमारे जीवन में जो हम करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं। इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं और इसको आप अपने देखिएगा, इसके ऊपर विचारिएगा, मनन करिएगा। मनुष्य के दो हिस्से हैं जो हम आमतौर से जानते हैं, एक तो शरीर है और एक मन है। पर हम ये ऐसा मानते हैं थियोसॉफी में, तो मन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है जिसके अंदर हमारे फीलिंग्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, और दूसरा हिस्सा है जिससे हम विचार करते हैं, थॉट्स हैं। जो विचारों के जो मन है, जिसको हम थियोसॉफी में मेंटल बॉडी कहते हैं, मानसिक शरीर कहते हैं, वो ऐसा है जैसे कि एक मशीन की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है, जिसके अंदर लॉजिक चलता है। कंप्यूटर के अंदर भी लॉजिक होता है। जैसे कैलकुलेटर है, बहुत सिंपल मशीन है, 2 और 2 जोड़े तो 4 आएगा, चाहे आप जोड़ें चाहे मैं जोड़ूं। तो हम जब विचारों के जगत में आते हैं तो लॉजिक की दुनिया में आते हैं, और जब हम फीलिंग्स, इच्छाओं के जगत में आते हैं, इमोशंस के जगत में आते हैं, तो हम बिल्कुल लॉजिक से परे हो जाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं कि जो सामान वो देख रहा है, जो खिलौना वो देख रहा है, वो उसका नहीं है, किसी और का है। किसी दुकान के सामने से निकलता है बच्चा, वो कहता है ये मुझे चाहिए, और जाके उसको पकड़ लेता है। उसको इस बात का पता नहीं है कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये किसी और का है कि किसका है किसका नहीं। उसको अच्छा लगा, उसके अंदर इच्छा जागृत हुई, उसने जाके उस सामान को पकड़ लिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको समझाया जाता है कि मेरा क्या है, पराया क्या है, फलाना फलाना, तो उसके अंदर ये चीज़ की जागृति आती है, समझ आती है, या उसके जो विचार जो हैं वो अब फिक्स होने चालू होते हैं कि मेरा क्या है, पराया क्या है। मगर हम अगर मोटा मोटा देखें, मन का वो जो हिस्सा जो इलॉजिकल है, वो कभी रुकता नहीं काम करने से। हमारा मन, हम सोचेंगे, हम देखते हैं कि कहेगा कि काश मैं ये पालूं, काश मुझे वो मिल जाए। तो हम नाना प्रकार की इच्छाएं रखते हैं कुछ पाने की, जिसके लिए हम कुछ काम भी नहीं करते, हम बस कहते हैं मिल जाए किसी तरीके से। तो ये जो मिल जाना है, पा लेना है, कोई चीज़ को हम चाहते हैं आ जाए, चाहे जैसे मर्जी आ जाए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ ये एक ब्लाइंड डिज़ायर है। ब्लाइंड डिज़ायर का मतलब है कुछ इच्छा जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, किस तरीके से करा जाए। ये इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, ये डिज़ायर्स हमारे अंदर आते हैं, कुछ ना कुछ पाने की, पैसा कमाने की, नाम कमाने की, पद कमाने की, लोगों के अंदर हमारी जो इज़्ज़त है, लोग हमें अच्छा देखें। ऐसे बहुत सारी इच्छाएं जो हैं छोटी छोटी और भी आती हैं, और वो हम पूरा करना चाहते हैं। तो इच्छाएं जब उत्पन्न होती हैं और वो होती रहती हैं, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप हमारे मन के अंदर? दूसरा स्टेप होता है कि हमारा जो दूसरा हिस्सा है मन का, वो उसको प्रोसेस करता है।
तो जैसे हमने फीड करा कंप्यूटर के अंदर, हमारे जो कीबोर्ड और माउस से हम फीड करते हैं, जो इनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस से हम फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा को, वैसे ही अगर हम समझें कि हमारे मन का एक हिस्सा जो कि डिज़ायर क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर डिज़ायर पैदा हो रहा है, कुछ पाने की इच्छाएं आ रही हैं, वो इच्छाएं जैसे ट्रांसफ़र होती हैं दूसरे हिस्से पे मन के, तो वहाँ पे विचार की जो शक्ति है उस पर काम करनी चालू करती है कि किस तरीके से इसको पाया जाए। तो मेरे मन में अब एक इच्छा आती है कि मेरे को ये जो मैंने दुकान में एक सामान देखा था, इसको लेना है, इसके द्वारा मैं जो है बहुत खुश हो जाऊंगा। तो अब दूसरे हिस्से में आ गया वो इच्छा, जो मेरा जो लॉजिकल माइंड है, जिसके अंदर विचार चलते हैं, और उसके अंदर अब ये आया कि भाई कितने का है, पता करते हैं। इतना तो मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं ख़रीद लूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग है कि किस तरीके से इस इच्छा को पूरा करा जाए, चाहे ठीक ढंग से चाहे गलत ढंग से, कैसे भी इस इच्छा को हम कैसे पूरा करें, ये पार्ट चलता है वहाँ पे, ये प्रोसेसिंग वहाँ स्टार्ट होती है। तो एक तरफ से एक इच्छा, दूसरी तरफ से हमारे को उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग, विचार, ये चलता है। और तीसरा होता है फिर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब हम शारीरिक रूप से उसको फिर हम प्लान जो हमने बनाया है मन के अंदर, उसको हम पूरा करते हैं। तो अब हम इस साइकिल को देखते हैं। एक इच्छा जागृत हुई, उसके ऊपर विचार हुआ हमारे ही माइंड के अंदर, हमारी मन के अंदर कि कैसे इसको पूरा करा जाए, और फिर हमने एक्शन लिया बोल के या करके, और हमने उसकी कोशिश करी कि वो इच्छा पूरी हो जाए। अगर तो वो इच्छा पूरी हो गई तो हम सक्सेसफुल हुए। अगर हम सक्सेसफुल हुए तो हमारे को बहुत खुशी मिलती है। अगर हमें सक्सेस नहीं मिली तो हमें दुख मिलता है। ये जो पूरी साइकिल है, डिज़ायर, थॉट, एक्शन और फिर उसका रिजल्ट, इसको हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में अनगिनत ऐसे साइकिल्स या लूप्स चल रहे हैं, अनगिनत। और यही हमारा जीवन है। पैदा होने के बाद में और मरने से पहले तक यही चलता रहता है। कोई ना कोई इच्छा, उस पर कोई ना कोई प्लानिंग, उस पर कोई ना कोई एग्जीक्यूशन, और फिर उसका रिजल्ट। कई बारी इच्छाएं जो हैं वो जब प्लानिंग स्टेज में आती हैं तो वहाँ मालूम पड़ता कि भाई ये तो अभी हो नहीं सकती, तो उसको हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसे कि मेरे में इच्छा है कि मैं नॉर्थ पोल पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने टीवी में देखा कि नॉर्थ पोल में तो जाओ तो आपका नाम हो जाएगा, हिमालय की चोटी चढ़ जाओ तो आपका नाम हो जाएगा। तो मुझे भी नाम चाहिए, मुझे अपनी फ़ोटो चाहिए, लोगों के बीच में आए, मेरे बारे में लोग लिखें, न्यूज़पेपर में आए, मुझे तो वो चाहिए, और मैं ऐसे काम करूँगा तो हो जाएगा। तो फिर अब मन कहता कि भाई ये करने के लिए तो ये सब होना चाहिए। अब आप तो ये नहीं कर पाओगे। अब रियलिटी चेक भी तो होता है। ये जो लॉजिकल माइंड है ये भी तो देखता है ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वो बात वहीं की वहीं छूट जाती है, क्योंकि उसको हम एक्शन में तो ला नहीं सकते। जो चीज़ एक्शन में आ सकती है उसको एक्शन में लाया जाता है, और जब वो एक्शन में लाया जाता है तो फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। जब रिजल्ट्स आते हैं तो या तो खुशी मिलती है या फिर या दुख मिलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक नौकरी चाहिए, या मैं कंपटीशन के कोई एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर मैं बैठा हूँ, उसको मैंने दिया है। अब क्यों दिया है, नौकरी क्यों वो चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो इच्छा है कि ये नौकरी से मुझे ये फ़ायदा होगा। तो वो मैं इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो मैं प्लानिंग करता हूँ, तैयारी करता हूँ, एक्शन में लाता हूँ उस तैयारी को, और फिर उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, जाके जो भी करना होता है वो करता हूँ। मिल गई नौकरी तो खुश, नहीं मिली तो फिर ना खुश। ये सब हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम ये बार बार हमारी लाइफ में ये हो रहा है। क्योंकि हमारी लाइफ में बार बार हो रहा है तो हमारी लाइफ का जो क्रम है वो इसी से बंधा हुआ है। यही हमारी लाइफ का चक्र है। पहले एपिसोड्स में हमने देखा कि हम कर्म करते हैं, और यहाँ हमने अब देखा इस एपिसोड में
कि कर्म क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम अब आगे इसके एपिसोड के चलेंगे और हम जो असल में कर्म कर रहे हैं, इस एपिसोड में जो हमने ये जानने की कोशिश करी कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो एक अंदर के खालीपन को हटाकर भरने के लिए, परम सुख, परम आनंद, परम शांति के लिए कर रहे हैं। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। किसी से भी हम पूछें भी तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। फिर हम पूछेंगे इसके मिलने से फिर क्या आगे मिलेगा, तो वो कहेगा कि भाई इससे आगे मिलने से मुझे शांति मिलेगी। ऐसी कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की लाइफ में आती है कि उनके पास में जब उन्होंने वो कोशिश कर रहे थे कि दुनिया को जीतें, तो वो एक ऐसे संत के सामने से निकले जिसका नाम था डायोजनीस। अब डायोजनीस जो थे वो एक ऐसे संत थे जो कपड़े नहीं पहनते थे और वो मस्त मौला व्यक्ति थे। तो सिकंदर ने उनसे बोला कि भाई मेरे को आपके जैसे जो है, आपका जो हाव भाव है, स्वरूप है, आपके अंदर जो तेज है, आपके अंदर जो शांति है, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने बोला तू आ जा मेरे पास में, यहीं पे बैठ जा। कहता नहीं 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 नहीं, मेरे को तो बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने बोला क्या करना है? तो संत ने पूछा क्या करना चाहते हैं? वो कहते मैं दुनिया को जीतना चाहता हूँ, मैं इस देश को पहले जीतूँगा। फिर उसने पूरा अपना बताया कि मैं ऐसे ऐसे से करते करते ऐसे अपने पूरी दुनिया को जीतूँगा। तो फिर डायोजनीस ने पूछा ये करने के बाद क्या करोगे? ये तुमने सब जीत लिया तो अब क्या तुम करोगे? वो कहता कुछ नहीं, अब मुझे शांति मिल जाएगी, अब मैं आराम से फिर ज़िंदगी काटूँगा। तो डायोजनीस ने बोला भाई मैं तो अभी से आराम से ज़िंदगी काट रहा हूँ, तो तुम इतना झंझट करके क्यों पहुँचना चाहते हो वहाँ पे? मगर इस स्टोरी के अंदर बहुत एक गहरा सच छुपा हुआ है कि हमारी जब दिशा बाहर से कुछ प्राप्त करके सुख पाने की होती है तो वो कभी सुख परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्पररी ही रहेगा। और जब उसका सुख का जब इफ़ेक्ट ख़त्म होना चालू होगा तो फिर हम दोबारा सर्च में, दोबारा खोज में निकलेंगे सुख की, और ये क्रम चलता रहेगा। मगर डायोजनीस जैसे जो लोग हैं जो सत्य को जानते हैं और ये जानते हैं कि दिशा अंदरूनी होनी चाहिए पाने की, वहाँ से जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो ही परमानेंट होगी और वो ही 100% हमारे को पूरा कर देगी, आनंद को लेके आएगी। वो इसलिए इस दिशा को दिखा रहे थे अलेक्जेंडर को सांकेतिक रूप के अंदर, और शायद आगे भी कुछ बात हुई होगी। खैर अलेक्जेंडर ने तो सुनी नहीं ये बात, और अलेक्जेंडर फिर आगे गए, और जब वो 32 साल की उम्र में बीमार हुए और उनकी मृत्यु आई, तो उन्होंने, कहानी ऐसे कहती है कि उनको लाया जा रहा था वापस अपने देश। तो उन्होंने बोला अपने जो सेनापति थे या प्रधानमंत्री जो भी थे कि मेरे को जब आप लेके जाओगे मेरे शरीर को, तो मेरे दोनों हाथ को जो मेरे बॉडी को उठा के लेके जा रहे होंगे उसे बाहर रखना। तो उन्होंने बोला भाई राजा तो कुछ दिमाग इसका ख़राब हो गया कि वो क्या ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर भी पूछ लिया कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अलेक्जेंडर ने बोला मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को, बताना चाहता हूँ कि इतना जीतने के बाद भी दुनिया को, मैं अब मर रहा हूँ तो मेरे हाथ खाली हैं। तो ये हमारे को सांकेतिक भाषाओं में कई बारी अलग अलग कहानियों से कुछ बातें मालूम पड़ती हैं कि हमारे अंदर ही सुख है और उसको प्राप्त करने की दिशा अंदर ही है। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।